जय राम जी की दोस्तों, मेरी आज की कहानी है राधा कृष्ण विवाह की अनोखी दास्तान। ये कहानी भक्त और भगवान के अटूट भाव पर आधारित है। बरसाना की गलियों में राधा कृष्ण विवाह उत्सव की धूम थी। हर मंदिर सजा था, हर घर में पकवान बन रहे थे, लेकिन उसी गांव के कोने में एक टूटी सी झोंपड़ी थी जहां यशोदा बुआ रहती थी। यशोदा बुआ न देख सकती थी न चल सकती थी, बस उनकी सांसों में राधे कृष्ण का नाम बसा था। उनका सपना था कि इस विवाह उत्सव में वे अपने कान्हा और राधा रानी के लिए अपने हाथों से पीताम्बरी और चुनरी बुनेंगी। उन्होंने महीनों तक सूत काता, अपनी आंखों की बची खुची रोशनी उस कपड़े को बुनने में लगा दी। लोग कहते थे, बुआ तुम्हें तो ठीक से दिखता भी नहीं है, ये टेढ़े मेढ़े धागे क्या कान्हा पहनेंगे। बुआ बस मुस्कुराकर कहती, मेरा लल्ला धागे नहीं मेरा प्रेम पहनेगा। विवाह की रात आई। गांव के भव्य मंदिर में 56 भोग लगे थे, हीरों से जड़े वस्त्र थे। यशोदा बुआ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, क्योंकि उनकी सेहत इतनी खराब थी कि वे मंदिर तक अपनी भेंट लेकर नहीं जा सकती थी। उन्होंने उन वस्त्रों को अपने सीने से लगाया और मन ही मन कहा, क्षमा करना लाडली जी, क्षमा करना कान्हा, ये बुढ़िया तुम तक नहीं पहुंच पाई। तभी झोपड़ी के बाहर पायल की झनकार सुनाई दी। एक बांसुरी की मधुर तान गूंजी। बुआ को लगा शायद कोई सपना देख रही है। तभी एक कोमल हाथ ने उनके हाथ को छुआ। एक सुरीली आवाज आई, मैया हम तो खुद ही अपनी पोशाक लेने आ गए, तुम क्यों परेशान होती हो। बुआ चकित रह गई। सामने एक किशोर और एक किशोरी खड़े थे। उनके चेहरे से ऐसा नूर बरस रहा था कि बुआ की धुंधली आंखों को सब साफ दिखाई देने लगा। उस लड़के ने वह पीली धोती पहनी और लड़की ने वह हाथ से बुनी चुनरी ओढ़ी। लड़की बोली, मैया मंदिर के रेशमी वस्त्रों में वो गर्माहट नहीं थी जो तुम्हारे इन धागों में है। देखो हम कैसे लग रहे हैं। बुआ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों के सर पर हाथ रखा और उनका गठबंधन कर दिया। उस रात बिना किसी पंडित के, बिना किसी शोर के, एक गरीब की झोंपड़ी में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विवाह संपन्न हुआ। अगले दिन जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर खोला तो वे दंग रह गए। भगवान की कीमती पोशाक नीचे गिरी थी और मूर्तियों पर वही हाथ से बुना पीला कपड़ा और चुनरी थी जिसे यशोदा बुआ ने बनाया था। पूरे गांव को समझ आ गया कि भगवान को सोने की चमक नहीं, प्रेम की महक खींच लाती है। सच्चा प्रेम और श्रद्धा किसी भी मंदिर या रीति रिवाज से बड़े नहीं होते। परमात्मा को पाने के लिए पैर नहीं, भाव चलने चाहिए। राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।